सुप्रभात बच्चों। तो आज आपका संस्कृत का 11वां पाठ है। एकादशः पाठ सिद्धार्थस्य विरक्ति, सिद्धार्थ की विरक्ति। तो ये पहले आप इस पाठ का आज मैं अनुवाचन कर रही हूँ, इसकी कहानी आप सुने, उसके बाद जो है इसका अभ्यास कार्य बाद में करवाया जाएगा। तो ध्यान से आप इसको सुने। पुरा कपिलवस्तु नाम नगरे शुद्धोधनो नाम राजा आसीत। बहुत समय पहले कपिलवस्तु नाम के नगर में शुद्धोधन नाम के एक राजा रहते थे। तस्य पुत्रस्य नाम सिद्धार्थ आसीत। उनके पुत्र का नाम सिद्धार्थ था। एकदा एकः ऋषि राजभवनम आगच्छत शिशुं दृष्ट्वा स अकथयत्। एक बार एक ऋषि उस राजमहल में आए और बच्चे को देख करके बोले, भो राजा, हे राजा, ऐसा बाला नृपा भविष्य अथवा सन्यासी भविष्य। या तो यह राजा, हे राजन, या तो यह बच्चा सन्यासी होगा या तो बहुत बड़ा राजा। एकदा सिद्धार्थ राजप्रसादे एकला उपविष्टा आसीत्। एक बार सिद्धार्थ राज भवन में अकेले बैठे हुए थे। तथा केचन परिजना तम अकथयत्। तभी कुछ लोग वहां आकर उनसे बोले, राजकुमार, भ्रमण योग अयम काला यतः अयम ऋतु वसंता। घूमने के लायक यह बसंत ऋतु का समय ही होता है। विविधे पुष्पे विभूषिता पाद पंक्त्या वनानाम उपवनानाम शोभाम अति तराम वर्धन्ते। तो उन लोगों ने कहा कि महाराज, यह घूमने के लायक यह बसंत समय का मौसम ही होता है, यह बसंत समय ही घूमने के लायक होता है। इस समय तमाम प्रकार के फूल जो है खिले हुए रहते हैं और सारे पेड़ पौधे फल फूलों से सुसज्जित हो जाते हैं और पंक्तिबद्ध खड़े हुए जो वन उपवन के वृक्ष हैं वो बड़े ही मनोहर लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं, इनकी शोभा बहुत ही बढ़ जाती है। इस मौसम में इस बसंत के समय में उनकी शोभा जो है बड़ी अवर्णनीय हो जाती है, बहुत ही मंत्रमुग्ध कर देने वाली, बड़ी ही सुंदर हो जाती है। सिद्धार्थ वनानाम चा शोभाम द्रष्टुम तत्परः। सिद्धार्थ वनों और मनों की शोभा को देखने के लिए तत्पर हुए। पितु समीपम गत्ता सावदत्। पिता के पास जाकर वह बोले, भोतात, हे पिताजी, अहम नगरे विहराय गंतुम इच्छाम। मेरी नगर घूमने की इच्छा है। कृपया मम यात्राया प्रबंधम कराए। कृपया मेरे यात्रा के प्रबंध कराएं। पिता कथयत्, गच्छ गच्छ पुत्र, ऐसा यात्रा तो शुभाय भवत्। जाओ जाओ बेटा, यह तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, शुभ हो। सारथिना सह रथम आरूह्य सिद्धार्थ नगरे विहराय प्रचलत। सारथी के साथ रथ पे बैठकर आरूढ़ होकर नगर घूमने के लिए चल दिए। सिद्धार्थ नगर घूमने के लिए चल दिए। मार्ग मुभायता तिष्ठन्ता प्रजाजना ताम अवलोक्य प्रसन्ना हो। मार्ग में बैठे लोग, जो गरीब लोग थे, खेती बाड़ी जो करते थे, तो वो लोग बैठे, उनको देख करके बड़े ही मंत्र मुग्ध हो रहे थे, बहुत प्रसन्न हो रहे थे। मार्गे सा एका वृद्धम एकम रुग्णम एवं एकम समम चा अपश्यत। मार्ग में उन्होंने एक वृद्ध को देखा और एक रोगी को देखा, एक शव को देखा। एतान दृष्ट्वा सा सारथम अपृच्छत। ये सब देख करके उन्होंने सारथी से पूछा, एते के कथम अतेषात् इयं विकृता अवस्था। ये कैसे हो गया, इसकी इतनी विकृत अवस्था। सारिथा अवदत्, ऐसा वृद्धा नरः, यह बूढ़ा आदमी है। सह तु रुग्णा, वह रोगी है। वृद्धावस्था तो सर्वेषां यो भवत्। वृद्धा की अवस्था तो सभी की होती है। जना वृद्धावस्थां प्राप्त अथवा रुग्ण भूत्वा संसार त्याजन। वृद्धावस्था को प्राप्त करके रोगी हो करके लोग संसार को त्याग देते हैं। तदा ते मृता भवन्ति, और वे मर जाते हैं। मृत्यु पश्चात ते शव रूपेण तिष्ठन्ति। मृत्यु के पश्चात वे शव के रूप में हो जाते हैं।
निसंशया विश्वस्य सर्वे जनाः इयं दशम द्रक्ष्यन्त शरीरम त्यक्ष्यन्ति च। निश्चित है संसार में सभी लोगों की यह दशा होती है और उनके शरीर ऐसे ही समाप्त हो जाते हैं, उनके शरीर की ऐसी ही अवस्था होती है। निश्चित है संसार में जितने भी प्राणी हैं सबकी यही अवस्था होती है। तस् इदम उत्तरम श्रुत्वा सिद्धार्थस्य हृदय महद वैराग्यम अजायत। इस उत्तर को सुन करके सिद्धार्थ के हृदय में महावैराग्य आ गया। सह सारथम अवदत्वा, सारथी से बोले, अहम विहराय न गमिष्याम तव रथम राजप्रसादम प्रति निर्वत्य। मैं घूमने नहीं जाऊंगा, तुम रथ को लेकर के राजभवन चलो। सिद्धार्थस्य आदेशन सारथा रथम पर्यावर्ती। सिद्धार्थ के आदेश से सारथी ने रथ को घुमा दिया। विरक्त चित्त सिद्धार्थ मानवा नाम दुख निवृत्ते रात्रो प्रियम पत्नी नवजातम पुत्रम च परित्याज्य वनम आगच्छ। मानव के दुख के निवारण के लिए वह रात में अपनी पत्नी और अपने नवजात शिशु को छोड़ करके वन में चले जाते हैं। तत्र तपसा ज्ञानम लब्धवा सा महात्मा बुद्ध इति नामना प्रख्याता भवति। और अपनी तपस्या से वह वहाँ तपस्या करके ज्ञान को प्राप्त करके महात्मा बुद्ध के नाम से प्रख्यात हुए। स विश्वस्य कल्याणाय जनेभ्यः अहिंसा धर्मस्य उपदेशम अजायत। और वह विश्व के कल्याण के लिए लोगों को अहिंसा का धर्म उपदेश देने लगे। तो बच्चों आज यह आपका अनुवाचन कार्य समाप्त हुआ। अब इसका अभ्यास कार्य मैं कल करवाऊंगी और जिन बच्चों के समझ में इसका अर्थ नहीं आया होगा वह दोबारा बोलेंगे, मैं फिर रिवीजन करवा दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।